धन गुरु दर्शन महाराज जी। महाराज जी, हम सांसारिक जीव हैं, हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग गुस्सा आता है और ये नुकसान देता है, तो हमें इससे बचना कैसे चाहिए? नुकसान हमेशा गुस्से से ही होता है। तुमने खुद ही स्वीकार किया कि गुस्से से नुकसान होता है, और हमें बचना कैसे है। बचने का एक ही तरीका है कि गुस्सा नहीं करना, गुस्सा छोड़ना पड़ेगा। अब गुस्सा आता कैसे है, पहले तो ये सोचिए। गुस्सा कभी सीधा नहीं आता। इंद्रियां जो है, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इसका जो मेरा उत्तर। इंद्रियां जो है, इंद्रियों में कुछ इंद्रियां सीधी हमला करती हैं, कुछ इंद्रियों को सीधा हमला करने का नहीं होता, कारण बनाती हैं, रीजन। गुस्सा हमेशा सीधा नहीं आता। काम वासना सीधी आती है। किसी औरत को देखा, काम वासना पैदा हो गई। किसी पुरुष को देखा, वो पुरुष अच्छा लगा, काम वासना आ गई। अहंकार सीधा आता है। अहम जो होता है, हाँ मैं हूं कुछ, बुला क्यों नहीं रहा तू मुझे, मैं क्यों तेरे चरणों में, सीधा आता है, सीधा हमला करता है अहंकार। अंडरस्टैंड? मोह जो है, मोह का भी कारण बनता है अटैचमेंट जो होती है। क्रोध का तो कारण ही बड़ा जबरदस्त है, वो कारण से आता है। कोई नुकसान हो गया, गुस्सा आ गया। किसी ने तुम्हारी बात नहीं सुनी, गुस्सा आ गया। तो तुम एक ऐसा सिस्टम बनाओ अपना। अगर तुम गुस्से से छुटकारा पाना चाहती हो, तो तुमको सबसे पहले यह सोचना होगा कि मैं कुछ नहीं हूं। चाहे तुम हो, पर तुम्हें यह ऐसे जीना होगा कि मैं कुछ नहीं हूं। ये सोच रखनी होगी। मुझे कोई भी कुछ कह दे, इट डजंट मैटर। अगर फिर तुम्हें को गाली भी कोई देगा तो तुमको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं कुछ भी नहीं हूं, और कोई मुझे कुछ भी कह दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गुस्सा आना खत्म हो गया, क्योंकि कारण से आता है गुस्सा। गुस्सा सीधा हमला नहीं करता। इसलिए गुस्से को खत्म करना बहुत बहुत आसान है। गुस्से का कारण ढूंढो। कारण कैसे है, तुम अपना बताओ कि तुमको गुस्सा कैसे कैसे आता है। कुछ जो हम चाहते हैं और सामने वाला उसको काटता है बात को कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, हमारी बात नहीं मानता जी। एक हो गया। दूसरा, अपेक्षाएं बहुत होती है महाराज जी, लेकिन किसी के प्रति जी, कि ये व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं संभाल रहा जी, ये उपेक्षा है जी। ये आदमी घर की सफाई क्यों नहीं कर रहा जी, किसी को घर में रखा है सफाई के लिए, वो सफाई नहीं करी, जी, तो गुस्सा आ गया। जी, उपेक्षा यही है ना जी। और भी बहुत सारे रीजन हैं जो नुकसान हो गया। जी, मान लो पैसे का नुकसान हो गया, और जिसने पैसे का नुकसान किया उस पर गुस्सा आएगा कि क्यों कर दिया तूने, कैसे हो गया। चाहे बाप ही हो सामने, हम बाप पर भी गुस्सा कर लेते हैं कि तू पिताजी आपने ऐसे कैसे कर लिया, आपको पता था, जानबूझ के आपने किया। अंडरस्टैंड? जी, वो कारण, द रीजन, गुस्सा आने का जो कारण है उसको खत्म करना है, उससे उठना है, और ये सोचना है कि जो भगवान करते हैं ठीक करते अच्छा करते हैं। इस लाइन को बोलना नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको मानना है, हृदय से स्वीकार करना है कि भगवान जो करते हैं ठीक करते हैं। अगर मैं गरीब हूं तो हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अगर मैं बदसूरत हूं तो हूं, अगर मैं काबिल नहीं हूं तो हूं, मूढ़मती हूं तो हूं। हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, गुरुबाणी में गुरुओं ने खुद को मूर्ख कह दिया। इतनी ताकत रखी हुई है, हम अपने आप को मूर्ख क्यों नहीं बना सकते भाई। वाणी में पापी कह दिया गुरुओं ने, हम पापी तुम पाप खंडन। पापी हम क्यों नहीं मानते अपने आप को, हम हैं पापी, हमारे अंदर पाप है, हम इंसान हैं तो पाप है। तो जब हम कहेंगे पाप है, तो फिर हम पापों को मुक्त करने की सोच रखेंगे। जब हम स्वीकार ही नहीं करेंगे कि मैं तो ठीक हूं, तो फिर मुक्त किसको करेंगे, छुटकारा किससे पाएंगे। आप खुद को सोचते नहीं आप पापी हो। अगर मैं तुझे कह दूं तू पापी है, या तेरे को तेरा पति कह दे तू पापी है, तू पापन है, तो लड़ पड़ेगी कि कैसे कह दिया। पर अगर तू खुद को पापन मान ले, तो तेरे को कोई पापी कह दे तो बोलेगी ठीक है जी, मैं तो हूं ही पापी। ऐसे बनना होगा।
गुस्से को छोड़ने के लिए, गुस्से को त्यागने के लिए एक्सेप्टेंस की पावर बढ़ानी होगी। एक्सेप्ट करना होगा, ये सच है, गरीब हूं तो हूं, क्या फर्क पड़ गया गरीब हूं तो। कई लोग गरीब हैं मेरी तरह, 60% दुनिया भारत की पॉवर्टी लाइन से नीचे है, तो मैं भी उनमें से एक हूं, तो क्या फर्क पड़ गया। मेरे से भी नीचे लोग हैं, ऐसे जंगलों में रहते हैं जिनको पैरों में चप्पलें तक नहीं मिलती, सिर पे छत नहीं मिलती। जो पैरा तो नंगे फिर दे, सिर ते लब्बन छावा, मैनू दाता सब कुछ देता, मैं क्यों ना शुक्र मनावा। तो मुझे इतना कुछ दे दिया है तो क्या हो गया, मुझे कौन सी बाजी जीतनी है, मुझे कौन सा किसी के साथ कंपटीशन लड़ना है, ये कौन सी पेप्सी और कोका कोला की रेस है जिसमें मुझे आगे बढ़ना है। आज जो मैं हूं, कल अपने बदलना होगा तो बदल देगा परमात्मा। बदलाव तो ईश्वर लेकर आता है। अगर उसे लगेगा कि मुझे कौशल को बदलना है, मुझे कौशल की जिंदगी बदलनी है, तो भगवान के ऊपर तुमको छोड़ना पड़ेगा ना, उसको अथॉरिटी देनी पड़ेगी ना तुमको बदलने के लिए। तो हम छोड़ते ही नहीं, हम कहते हैं प्रभु नहीं, मेरे को मेरी चिंता है। तो फिर कहते हैं परमात्मा तुम क्यों नहीं हमारी चिंता करते। बोलते एक व्यक्ति कर ही रहा है, तू कर ही रही है अपनी चिंता, तो मैं फिर तेरी चिंता करूंगा। दो आदमी एक काम के लिए लगेंगे तो वो तो अच्छी बात नहीं है। या तो भगवान को दे दो चिंता कि प्रभु तुम्हारे हाथ है हमारी चिंता, तुम ही संभालो, तुम ही कौशल को संभालो, तो कौशल के सारे काम तुम ही करो, तो कौशल तुमको गुस्सा आना बंद हो जाएगा। तुम फिर सबको बोलोगी नहीं रुको। अगर तुम्हारे लिए कोई दर्द आ रहा है, तुम्हारे पास कोई दुख तकलीफ आ रही है, गम आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, तुम बोलोगे नहीं ठीक हो रहा है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। गुस्सा नहीं करोगे। रिएक्शन है हमारा, गुस्सा इज ए रिएक्शन जो हमारा खत्म हो जाएगा, रिएक्शन खत्म हो जाएगा बस। और गुस्सा जब भी आएगा, एक याद ये भी रख लेना, गुस्सा तुम्हारे अंदर जब भी आएगा तुम्हारी मत मार के जाएगा और तुम्हारा नुकसान करके जाएगा। और इतना बड़ा नुकसान होगा कि तुम उसको सारी जिंदगी रिग्रेट करते रहोगे, यार पश्चाताप हो रहा है, मैं उस वक्त यार ऐसे क्यों कर लिया। एक लड़ाई हुई थी, मैंने एक टीवी पे देखा था इंटरव्यू, एक बंदे ने किसी लड़की को मार दिया था, एक जेसिका लाल का मर्डर हुआ था, याद आया मुझे। उसका जो मन्नू शर्मा शायद था, मे बी, उसने टीवी पे बोला था कि वो 1 मिनट का गुस्सा था मेरी जिंदगी खराब करके रख दी। कहीं मैं उस वक्त 1 मिनट का गुस्सा ना करता तो मैं रिवॉल्वर ना उठाता, मैं गोली ना चलाता, आज मैं जेल में बंद ना होता। बस ये है गुस्सा। एक पल का गुस्सा, 1 मिनट का गुस्सा आपका नुकसान इतना बड़ा कर देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। बस अपना खुश रहिए, और खुश रहने के लिए ये सोचिए कि जैसा मुझे भगवान ने बनाया है ठीक बनाया है। भगवान तो बुरा कर ही नहीं सकते, भगवान कुछ बुरा करते ही नहीं है। तो जो भगवान बनाया है, जैसा कौशल तुम्हें बनाया है अच्छा बनाया है, और जो तुमको भगवान ने दिया अच्छा दिया। भगवान तो कभी गलत दे ही नहीं सकते। जब भगवान पे ऐसी बातें करोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी और भगवान का प्रेम भी प्राप्त होगा। भगवान तुम्हारी तकदीर भी पलटेंगे, क्योंकि भगवान तुम्हारे जीवन के मुखी बन जाएंगे, तुम्हारे जीवन के मार्गदर्शक बन जाएंगे, कृष्ण बन जाएंगे तुम्हारे, और तुम्हारा रथ वो चलाएंगे तुम्हारे जीवन का, और तुम्हारे जीवन में कामयाबियां ही कामयाबियां प्राप्त होंगी, फिर तुम नहीं चलाओगे। इसलिए आराम से बैठ जाओ। अपने गुस्से को खत्म करने का एक ही तरीका है कि हमें कोई परेशान भी करे तो हम परेशान ना हो। बौद्ध भिक्षु जो होते हैं ना, उनको यही विद्या सिखाई जाती है, उनको साधना में यही सिखाया जाता है कि तुम एक साधक हो। आंख बंद करके जब साधना करनी है, तुम्हारे आसपास ढोल पीटे जाएं, तुम्हारे आसपास जितना मर्जी शोर हो, जितना मर्जी रोना पीट हो, जितना मर्जी तुम्हारे आसपास कुछ भी हो जाए, पर तुमको साधना में ऐसे लीन हो जाना है कि तुमने रिएक्शन ही नहीं देना, बस खो जाओ भगवान में, तुमको कोई असर ही नहीं होना चाहिए। ये बौद्ध भिक्षुओं को सिखाया जाता है। महात्मा बुद्ध ने इसी पर अध्ययन किया, शांति में जीना, शांति में जीना। और जिस वक्त तुम शांति में जीने लगते हो तो फिर तुम इतने शांत हो जाते हो, गुस्से का तो तुम्हें दूर दूर तक नहीं पता होता गुस्सा होता क्या है। अंडरस्टैंड? थैंक यू महाराज जी।